क्यों कुछ लोग महीनों और सालों तक एक ही जगह पर बैठकर व्यापार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि उनके बिना भी उनका बिजनेस चलता रहता है। एक तरफ गोदाम में लोग बैठकर अपना पसीना बहा रहे होते हैं, हर छोटी बड़ी चीज में खुद को झोंक देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ व्यापारी आराम से घर पर बैठकर या घूमते हुए करोड़ों का कारोबार संभाल लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके पास में ज्यादा पैसा है, असली सवाल ये है कि किसके पास में सिस्टम है। यही विरोधाभास है आज के इस 5वें हिस्से की असली शुरुआत, क्योंकि अब बात होगी थोक व्यापार को खुद पर निर्भर बिजनेस से सिस्टम पर चलने वाला बिजनेस बनाने की। और यकीन मानिए, अगर आप इस हिस्से को दिल से समझ गए तो आपका पूरा व्यापारिक नजरिया बदल जाएगा। थोक व्यापार की शुरुआत में अक्सर हर व्यापारी खुद ही सब कुछ करता है। माल खरीदना, पैकिंग करना, सप्लायर से बात करना, रिटेलर को माल पहुंचाना, बिल बनाना, पेमेंट लेना, और इसी में उसका सारा दिन निकल जाता है। पर यही वजह होती है कि बहुत सारे व्यापारी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी होता है सिस्टम, ना कि व्यक्ति पर निर्भरता। जब तक आप खुद काम करेंगे बिजनेस आपकी हदों में रहेगा, लेकिन जब आपका सिस्टम काम करेगा तो बिजनेस आपकी सोच से भी आगे बढ़ेगा। अब सवाल आता है, सिस्टम कैसे बनता है? इसका पहला कदम होता है डेली ऑपरेशन का ऑटोमेशन, यानी जो काम आप रोज बार बार करते हैं उसे एक ठोस प्रक्रिया में बदलना। जैसे माल आने की जांच, स्टॉक का रिकॉर्ड, पैकिंग और डिलीवरी की ट्रैकिंग। ये सभी चीजें अगर तय तरीके से हो तो हर बार आपको मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास में एक गोदाम है जहां हर दिन 100 से ज्यादा पैकेट आते हैं। अगर हर बार आप ही गिनती करेंगे तो आपका समय इसी में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना दिया कि पैकिंग इनवर्ड और आउटवर्ड का रिकॉर्ड एक ऐप में दर्ज हो, हर डिलीवरी पर एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा और हर भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी, तो आप चाहे कहीं भी हो सब कुछ एक क्लिक में देख सकते हैं। अगर आपका रोज का 3 घंटे का समय इस सिस्टम से बच जाए तो आप उस समय में क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यही सोच आपका बिजनेस कल कहां पहुंचेगा तय करेगी। बहुत सारे व्यापारी यही गलती करते हैं कि वो अपनी टीम को बस काम दे देते हैं, लेकिन सिस्टम का ज्ञान नहीं देते, और फिर वो खुद जब नहीं होते हैं तो काम बिखर जाता है। जबकि समझदार व्यापारी ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका साफ होती है। कौन माल लेगा, कौन पैक करेगा, कौन सप्लायर से डील करेगा, कौन ग्राहक से। अगर टीम को ये ढांचा समझ में आ गया तो फिर मालिक को हर छोटी बात में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए, अगर आपकी टीम आपके बिना भी काम को उसी तरह संभाल सके जैसे आप करते हैं, तो क्या आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा नहीं? यही फर्क होता है छोटे और बड़े व्यापारी में। छोटा व्यापारी माल का मालिक होता है, बड़ा व्यापारी सिस्टम का मालिक होता है। थोक व्यापार अब पुरानी मंडियों तक सीमित नहीं है। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी अपने बिजनेस को मोबाइल और कंप्यूटर से ही संभालते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर पेमेंट, बिलिंग, डिलीवरी, सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। अगर आपने समय रहते टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में जगह दे दी तो आप भी वही फायदा उठा सकते हैं जो आजकल बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर उठा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक डिजिटल सॉफ्टवेयर लगवाया जिसमें स्टॉक का हर इन आउट दर्ज होता है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट कम होता है आपका सिस्टम अलर्ट दे देता है। पेमेंट के लिए रिमाइंडर ऑटोमेटिक जाता है। इससे न सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। यही वो चीज है जो एक साधारण थोक व्यापारी को स्मार्ट बिजनेसमैन बनाती है। आपने देखा होगा कई व्यापारी अपने शहर में तो अच्छा व्यापार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे शहर में जाने की बारी आती है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सिस्टम उनके साथ बंधा होता है, बिजनेस से नहीं। लेकिन जिनका सिस्टम मजबूत होता है वो कहीं से भी अपना विस्तार कर देते हैं। मसलन अगर आपने गोदाम में एक तय प्रोसेस बना दिया, पैकिंग, बिलिंग, डिस्पैच और पेमेंट की, तो अगर आप कल को किसी दूसरे शहर में नया गोदाम खोलते हैं तो आपको बस वही प्रोसेस लागू करना होता है, चाहे आप वहां हो या ना हो। काम वैसे ही चलेगा जैसे आपके पहले गोदाम में चल रहा है। यही स्केलेबल बिजनेस की असली पहचान होती है। अगर आप आज से ही अपने बिजनेस को सिस्टम पर डालना शुरू कर दें तो क्या 6 महीने बाद आप किसी और नए शहर में शाखा नहीं खोल सकते? यही फर्क सोच में होता है। थोक व्यापार में ग्राहक सिर्फ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, बल्कि वो रीढ़ होता है। अगर आपके पास में 100 भरोसेमंद ग्राहक हैं और आप हर महीने स्थिर व्यापार करते हैं, लेकिन अगर आपने ग्राहकों का डेटा और उनसे जुड़ी डील्स को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया तो आप हर महीने मेहनत को दोहराते रहेंगे। समझदार व्यापारी ग्राहक मैनेजमेंट को एक सिस्टम में डालते हैं। किस ग्राहक को कब माल गया, कब पेमेंट आना है, कितना बकाया है, कब नया ऑर्डर आ सकता है। इससे ग्राहक के साथ में रिश्ता मजबूत होता है और कोई भी लेन देन गड़बड़ नहीं होता है। अगर आपके पास में 100 ग्राहक हों और हर ग्राहक 1000 रुपए का एक महीने माल ले तो आप कुल कितना कारोबार करेंगे? जरा सोचिए और नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये आंकड़ा आपके भविष्य की दिशा आपको दिखा सकता है।
बड़े थोक व्यापारी हर छोटी बड़ी चीज खुद नहीं देखते, लेकिन उनके पास में हर एक चीज की रिपोर्ट होती है, जैसे कितनी इनवर्ड हुई, कितनी आउटवर्ड, कितना पेमेंट बाकी है, कितना मुनाफा आया, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। इससे उन्हें बिजनेस में पकड़ रहती है बिना गोदाम में बैठे। अगर आप भी अपने बिजनेस में ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग रोज के झंझट से निकलकर रणनीति पर फोकस करने लगेगा और यहीं से बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आपकी टीम, सप्लायर और ग्राहक आप पर भरोसा करें। इसके लिए जरूरी है कि जो नियम आपने बनाए हैं सबके लिए एक जैसे हों। एक ग्राहक को अलग, दूसरे को अलग नियम देने से सिस्टम टूटता है, लेकिन जब सबको एक जैसा अनुभव मिलता है तो विश्वास बनता है और नेटवर्क अपने आप मजबूत होता चला जाता है। याद रखिए, सिस्टम का मतलब सिर्फ मशीनें और ऐप नहीं होता है। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जो समय पर एक ही तरीके से काम करे, चाहे आप वहां हो या ना हो। बहुत से व्यापारी बिजनेस में मेहनत करते हैं लेकिन हिसाब किताब पर पकड़ नहीं बनाते। धीरे धीरे पैसा कहीं ना कहीं रिसने लगता है, लेकिन सिस्टम बेस्ड व्यापार में हर लेन देन दर्ज होता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कहाँ से पैसा फंस रहा है और कहाँ से सबसे तेज रिटर्न आ रहा है। यही वो समझ है जो आपको बाकी व्यापारियों से अलग बना देती है। अगर आपको हर हफ्ते एक साफ रिपोर्ट मिले कि इस हफ्ते आपका कुल मुनाफा कितना हुआ, कुल खर्च कहाँ हुआ और कौन सा प्रोडक्ट सबसे तेज चल रहा है, तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लेंगे? यही सिस्टम का कमाल होता है। जब तक आप खुद काम में फंसे रहेंगे, आपकी सोच भी गोदाम की दीवारों में कैद रहेगी। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम बनाते हैं, आपका ध्यान अगले कदम पर जाता है। नए शहर में शाखा, नए प्रोडक्ट में एंट्री, नए मार्केट में विस्तार। यही वो मोड़ है जहां थोक व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं, उद्यमी बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका बिजनेस पूरी तरह सिस्टम पर चलने लगे तो आप अपनी जिंदगी में क्या नया करेंगे? शायद आप दूसरा कारोबार शुरू करेंगे, शायद आप परिवार के साथ में समय बिताएंगे, शायद आप बड़ा सोचेंगे। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम हो तो आप क्या करेंगे? अब इस 5वें पार्ट के अंत में हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से अगला बड़ा दरवाजा खुलता है, नेटवर्क के विस्तार से मल्टी सोर्स इनकम तक का सफर। बहुत से व्यापारी इसी बिंदु पर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से नई उड़ान भरते हैं। छठा हिस्सा इसी पर केंद्रित होगा कि कैसे एक थोक व्यापारी अपने बिजनेस को कई बिजनेस में बदलता है, कैसे वो अपने ब्रांड को कई शहरों और राज्यों तक फैलाता है और कैसे एक बार बना हुआ सिस्टम उसे सालों तक कमाई देता रहता है, भले वो खुद मैदान में हो या फिर ना हो। क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति एक बार मेहनत करके सालों तक कमाई कर सकता है? एक व्यापारी माल बेचने तक सोचता है, दूसरा सप्लाई चेन बनाने तक, और यही वो विरोधाभास है जो आज के छठे भाग की शुरुआत करता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे एक छोटा सा थोक व्यापारी अपने बिजनेस को मल्टी सोर्स इनकम में बदल सकता है, यानी एक से नहीं कई दिशाओं से पैसा आने वाला व्यापार। जरा सोचिए, अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर टिका रहता है तो जैसे ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की मांग कम होगी, आपकी कमाई भी गिर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में 3 या 4 अलग अलग सप्लाई चेन है तो एक प्रोडक्ट की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। यही असली बिजनेस इंटेलिजेंस है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक ही व्यापारी कई बिजनेस चला सकता है? जवाब है हाँ, अगर उसका पहला बिजनेस सिस्टम पर चलता हो। आपने पिछले हिस्से में सीखा था सिस्टम कैसे काम करता है, और अब उसी सिस्टम को आधार बनाकर व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करता है। मान लीजिए आपने किराना थोक व्यापार शुरू किया। अब आपके पास पे रिटेलर्स का अच्छा नेटवर्क है, सप्लायर्स भी भरोसेमंद है और टीम काम संभालना सीख चुकी है। अब आप चाहे तो उसी नेटवर्क के जरिए FMCG का एक और प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, साबुन, चाय, मसाले या फिर डिस्पोजेबल आइटम। ये सब वही ग्राहक खरीदेंगे जो पहले से आपसे जुड़े हैं। मतलब आपको नया मार्केट नहीं खोजना है, बस अपने मौजूदा नेटवर्क को बेहतर इस्तेमाल करना है। जरा सोचिए, अगर हर ग्राहक आपकी कंपनी से 3 तरह के माल ले तो आपकी इनकम 3 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि एक ग्राहक को कई प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है या आसान? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपकी सोच जानना चाहूंगा। बड़े थोक व्यापारी केवल थोक नहीं रहते, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कई ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद नहीं ढूंढ पाते, तो ऐसे में अगर आप किसी क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार ले लेते हैं तो आपके बिजनेस में एक नई आय का रास्ता खुल जाता है। मान लीजिए आपने किसी लोकप्रिय FMCG ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। कंपनी आपको माल देगी और आप अपने नेटवर्क के जरिए रिटेलर्स को सप्लाई करेंगे। कंपनी आपको हर सौदे पर कमीशन देगी और ये कमीशन हर महीने स्थिर इनकम बन जाता है। यही वजह है कि कई व्यापारी आज थोक से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी साख और क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत रखनी होगी, क्योंकि कंपनी भरोसे के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूशन देती है। अब सोचिए, अगर आप
शहर में 50 दुकानों पर आपका प्रोडक्ट मौजूद हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी अपने शहर में किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे। अब आते हैं अगले चरण पर, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन। यही वो कदम है जहां एक व्यापारी नहीं ब्रांड ओनर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मसालों का थोक व्यापार करते हैं तो आप अपना खुद का पैकिंग ब्रांड बना सकते हैं जिसमें वही माल आपकी पैकिंग में बिके। इससे दो फायदे होते हैं, एक आपकी पहचान बाजार में अलग बनती है, दूसरा आपका मुनाफा बढ़ता है क्योंकि अब आप माल बेचने वाले नहीं, आप ब्रांड बेचने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई ग्राहक आपके नाम से प्रोडक्ट मांगे तो क्या वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। यही है ब्रांड वैल्यू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिजिटल थोक विस्तार की तरफ। आजकल बहुत से व्यापारी अपने कारोबार को ऑनलाइन ले जा रहे हैं। पहले जो माल केवल मंडी में बिकता था, अब वही B2B प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उड़ान और मीशो पर बिक रहा है। अगर आपने अपने थोक बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया तो आपका बाजार सीमित नहीं रहेगा। आप सिर्फ अपने शहर तक नहीं, देश के हर कोने में माल बेच सकते हैं और यही वो कदम है जो आपको लोकल बिजनेस से नेशनल बिजनेस की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आप पटना में बैठे हैं लेकिन दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और जयपुर के रिटेलर्स को ऑनलाइन माल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। यही आधुनिक थोक व्यापारी की असली ताकत है। क्या आपने कभी अपने प्रोडक्ट को किसी B2B प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया है? अगर नहीं तो नीचे कमेंट में लिखिए, अभी शुरू करूंगा, क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो गया है। अब आते हैं विविधता और जोखिम कम करने पर। थोक बिजनेस में एक बड़ी गलती ये होती है कि लोग सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। मान लीजिए किसी ने सिर्फ कपड़ों का व्यापार शुरू किया लेकिन अचानक मार्केट में डिमांड घट गई या नया ट्रेंड आ गया तो उनका पूरा बिजनेस डगमगा सकता है। स्मार्ट व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं, वो हमेशा 2 या 3 अलग अलग सेक्टर में बैकअप रखते हैं। जैसे कपड़ों के साथ में फुटवियर, पैकेजिंग मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज। इससे किसी एक सेक्टर के गिरने पर दूसरा संभाल लेता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में 3 प्रोडक्ट लाइन हो और हर एक से अलग अलग इनकम आए तो आपकी सुरक्षा कितनी बढ़ जाएगी। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपको 3 अलग अलग सेक्टर में बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट चुनेंगे। अब यहाँ एक दिलचस्प पहलू है, सप्लाई चेन में हिस्सेदारी। जब आपका बिजनेस स्थिर हो जाता है तो आप सिर्फ सामान बेचने की जगह सप्लाई चेन के किसी और हिस्से में भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब वो खर्चा आपका मुनाफा बन जाएगा। यही असली व्यापारिक सोच होती है, खर्च को मुनाफे में बदल देना। अब आते हैं टीम डेवलपमेंट और लीडरशिप पर। जब आपका बिजनेस कई दिशाओं में फैलता है तो आपको हर जगह खुद मौजूद रहना संभव नहीं होता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी टीम में लीडर्स तैयार करें, उन्हें सिर्फ काम नहीं, निर्णय लेने की क्षमता भी सिखाएं। एक अच्छा व्यापारी अपनी जगह कई छोटे निर्णयकर्ता तैयार करता है ताकि सिस्टम बिना रुकावट के चलता रहे। अब आप बताइए, क्या आपकी टीम में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपका काम संभाल सके? अगर हाँ तो कमेंट में उसका पहला नाम लिखिए और उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपके बिजनेस की रीढ़ है। अगर आप सच में देश भर में बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो आपको डेटा और मार्केट एनालिसिस की समझ रखनी होगी। कौन सा सीजन किस माल के लिए मुफीद है, कौन सा शहर किस दाम पर खरीदता है, ये सब समझने से आप स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि बिहार और झारखंड में डिस्पोजेबल प्लेट्स की मांग गर्मियों में बढ़ती है तो आप मार्च से ही स्टॉक बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आपको समझ है कि त्योहारों के वक्त में कौन सा प्रोडक्ट चलता है तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। यही वो समझ है जो बिजनेस को अनुमान पर नहीं, डेटा पर चलाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको आने वाले 3 महीनों की डिमांड पहले से पता हो तो आप कितना फायदा उठा सकते हैं। जब आपका ब्रांड और सिस्टम दोनों मजबूत हो जाए तो आप अपने बिजनेस को दूसरों को फ्रेंचाइजी देकर बढ़ा सकते हैं। यानी आप अपनी प्रक्रिया, ब्रांड नाम और सप्लाई चेन को दूसरों को देकर उनसे रॉयल्टी या कमीशन भी कमा सकते हैं। सोचिए, अगर आपके नाम से दूसरे शहरों में शाखाएं खुलने लगे और हर शाखा से आपको हर महीने एक तय हिस्सा मिले तो क्या आपका बिजनेस अपने आप नहीं बढ़ेगा? यही असली स्मार्ट थोक व्यापारी की पहचान है। अब धीरे धीरे बात वहां पहुंचती है जहां व्यापार एक संरचना बन जाता है, ऐसा ढांचा जो कई सालों तक अपने आप चलता है। आपने सिस्टम बनाया, नेटवर्क फैलाया, ब्रांड खड़ा किया, टीम सशक्त की, अब आप सिर्फ मॉनिटर करते हैं। यही है मल्टी सोर्स इनकम सिस्टम। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या इस सिस्टम को आगे और बढ़ाया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि आपका बिजनेस देश की सीमाओं से बाहर भी जाए? क्या एक भारतीय थोक व्यापारी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्टर बन सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना रोचक जरूर है कि आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहेंगे।
सातवां हिस्सा इसी पर केंद्रित होगा कि कैसे एक भारतीय थोक व्यापारी अपने प्रोडक्ट को विदेशों में भेज सकता है, कैसे इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड रजिस्टर होता है और कैसे एक लोकल थोक व्यापारी धीरे धीरे ग्लोबल सप्लायर बन जाता है। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो कौन सा भारतीय प्रोडक्ट विदेश भेजना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अगली बार हम उसी सपने को हकीकत में बदलने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तैयार रहिए, अब ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, भारत के नाम को दुनिया तक पहुंचाने की बनने जा रही है।